दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यही करके जाओ पूरी इनऑर्गेनिक आराम से हो जाती है। स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्टिविटीज खत्म। बाकी यूजेस तो यार अपने आप याद हो ही जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता कि मतलब हाँ यार बहुत ज्यादा डीप में याद करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर मॉड्यूलर तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के उसको अगले हफ्ते रिवाइज करो तो याद भी हो जाता है। तुम्हारी एज में मैंने किया था एंड हियर आई एम, करेक्ट। आज तक याद है वो चीज़। स्टूडेंट्स मेरे बोल रहे होते हैं कि सर मतलब ये याददाश्त इन्फिनिटी होती कैसे, मतलब सिंपल सी बात है। इसका ड्रॉबैक भी है, लोगों के नाम भूल जाता है आदमी। हाँ भाई भूल जाता क्या, मतलब केमिस्ट्री में इतना कंपाउंड से आता है कि लोगों के नाम याद नहीं रहता मेरे को, बट फिर भी काम मुझे किससे है, केमिस्ट्री से है ना। लोगों का नाम तो मैं बुलेटिन में पढ़ लूंगा जब उनकी रैंक आएगी। सिंपल एंड इजी, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट ग्रेप करता लगभग। सर सारे स्ट्रक्चर के याद कैसे हो, सारे तो नहीं बेटा, कुछ तो करने ही पड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए तो पॉलीसेंट्रिक एटम्स के लिए इजी हो जाएगा। पॉलीसेंट्रिक कम ही होते वो याद कर लो। मोनोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंट्रल एटम वाला, उसके लिए कुछ उपाय है। सर रैंडम स्ट्रक्चर आ जाता है, सर XeO2F2 मैं भूल गया, नहीं याद स्ट्रक्चर मुझे, कितने लोन बॉन्ड पे है मैं हूं ना, डोंट वरी हो जाएगा। सो XeO2F2 सबसे पहले तो भाई टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। भाई ये तो सबको याद होगा, जेनॉन के 8, ऑक्सीजन के 6 × 2 12, फ्लोरीन के 7 × 2 14, कितने हो गए मैथ्स वालों 34, हाँ 34। सो सबसे पहले ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में बॉन्डिंग होगी, तो 34 को डिवाइड करो 8 से, 32 कोशेंट 4, 2 बचा, 2 को डिवाइड करो 2 से, जो बच गया उसको पेयर अप कर दो, बॉन्ड नहीं होगा। 4 बॉन्ड पेयर आ गए, 1 लोन पेयर आ गया। अब सुनो, बेवकूफ को देखा है मैंने, ये एक मेथड यूज कर रहे हैं मीथेन का शक्कर बनाने के लिए। अरे मीथेन का तो ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे के बनाओ जिनमें अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स हो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसकी तरह। मीथेन अगर ट्राई करो तो कभी आंसर नहीं आएगा, क्यों, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्टेट ही नहीं होता, ट्यूबलेट होता है। तो भाई 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, और उसको मुझे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि खुला खुला सा लगे, एक दूसरे तकलीफ ना हो। चलो 5 को अरेंज करता हूं, तो एक ऊपर कर देता हूं, एक नीचे, और ट्राइंगल में 3 ऐसे। इससे अच्छा मुझे सूझ नहीं रहा है, इससे अच्छा अरेंजमेंट मुझे सूझ नहीं रहा है ज़ेनॉन के आसे पासे, ठीक। इससे अच्छा मुझे नहीं सूझा। पहले देखो, एक लिया, फिर दूसरा लीनियर, तीसरा लिया ट्राइंगल, चौथा लिया टेट्राहेड्रल, 5वां लिया, खत्म। ट्राइंगल, सिंपल, राइट, क्लियर है। ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, क्लियर। अब आगे सुनो भाई, लोन पेयर को ऐसी जगह टिकाओ जहां पे एंगल हो ज्यादा। इधर मत टिका देना, 90-90 का एंगल है, इधर कहीं टिका दो 120 का एंगल है। अगर तुम्हें पता हो, ये मैंने ड्रॉ ऐसे किया है ऐसा, ठीक है। तो इधर मैं लोन पेयर टिका देता हूं, ये लो लोन पेयर टिक गया। अब एक तो लंबा बॉन्ड और एक छोटा बॉन्ड। ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, फ्लोरीन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से। एक्चुअली क्या होता है, ये इक्वेटर की तरह है, दिस इज लाइक द अर्थ्स इक्वेटर, और ये पोल्स हैं एक्सिस की तरह। और ऐसा है कि
कोशिश करो फ्लोरीन जैसे एलिमेंट्स को एक्सियल पे टिकाओ। ठीक है, जरा खोल देना एनसीईआरटी, यही शेप आ रहा है सीसॉ जैसा। सर सीसॉ कैसे? अपना सर ऐसे लो, टेढ़ा करो, देखो सीसॉ नहीं लगा है, कभी शीसॉ कभी सीसॉ, क्या दिक्कत है? राइट? तो जरूरी नहीं कि शेप तुम्हें याद करना पड़े, पॉलीसेंट्रिक के लिए याद करना पड़ेगा। H2S2O8, H2S2O7, H4P2O7, बट उसका भी तरीका है। क्या नहीं मानते? अभी बताऊं, चलो देखो, एकदम से क्वेश्चन आ जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सॉरी सल्फ्यूरिक क्यों यार, सल्फ्यूरिक तो इजी हो जाएगा, मतलब वो जिसको ना याद हो ना उसका जीवन व्यर्थ है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स। एक ऐसे आता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और एक उसके साथ आता है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉर्मूला तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब फॉर्मूला ना पता हो तो क्वेश्चन कैसे होगा। अब जैसे H3PO4 है, इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, ठीक है, 3 + 5 + 24 = 32 हुआ। 32 डिवाइड बाय 8 हुआ। फास्फोरस पे 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल ट्राइपॉड जैसा, 3 बिछे होंगे ऐसे और एक ऊपर खड़ा होगा। क्या बात है? तो P S पहले तो ऑक्सीजन का हक बनता है, राइट? फिर हाइड्रोजन है, वो से लग जाएंगे। बॉन्ड बनाई क्यों, पता तो है। एक पॉइंट कम पड़ रहा है यार, मतलब फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है। हाँ हो गया, बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सर पायरो, फिर पायरो कैसे बनता है? पायरो मींस आग, और आग से उड़ता है मॉइस्चर, और अगर मॉइस्चर उड़ जाएगा तो ऐसे दो मिलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कितने मिलेंगे? 2। OH का कटा वाटर, और ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। याद करने पे आओ ना तो सब कुछ है आसान। ट्राई तो करो मेरे जान, ट्राई तो करो। क्लियर है? सो ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए डू लॉग ऑन टू पांडे सर गाइडेंस क्लासेस, and if you want, come to the center and meet me someday. Your chemistry coach, Amol Ghosh. See you.